Hello बच्चों, let's read the question. A 2 kg block is placed over a 4 kg block and both are placed on a smooth horizontal surface. The coefficient of friction between the blocks is 0.20. Find the acceleration of the two blocks if a horizontal force of 12 Newton is applied to the upper block, the lower block. Take G equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे दो ब्लॉक्स है, ठीक है. एक है 2 kg का और दूसरा है 4 kg का, ठीक है. तो पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम पहले हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है. उसके बाद हम फ्री बॉडी डायग्राम इंडिविजुअली ड्रॉ करेंगे. ओके. तो मानिए कि यहाँ पे एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है. तो स्मूथ का मतलब क्या है, फ्रिक्शनलेस. हम इसको फ्रिक्शनलेस कंसीडर करेंगे, ठीक है. तो मान लो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है. इसके ऊपर होगा 4 kg का ब्लॉक, दैट इज द लोअर ब्लॉक 4 kg. और 4 kg के ऊपर क्या है, 2 kg का ब्लॉक, ठीक है. वो थोड़ा kg का ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ठीक है. और क्या बताया गया है, बताया गया है कि द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स. तो ये जो कांटेक्ट है, ये जो कांटेक्ट है 2 kg एंड 4 kg के बीच में, इस कांटेक्ट के लिए म्यू का वैल्यू कितना होगा. म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.20, ठीक है. और इस कांटेक्ट में म्यू का वैल्यू है 0 क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है. अच्छा, अभी देखो क्या बोला गया है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स. तो पहले ये 12 न्यूटन फोर्स हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, 2 kg ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है. ये 12 न्यूटन फोर्स जब 2 kg ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करेंगे, तब 2 kg एंड 4 kg ब्लॉक ये दोनों का एक्सीलरेशन कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है. तो पहले हम 2 kg ब्लॉक का एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. तो मानिए कि ये 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है. तो इसका एक वेट होगा, दैट विल बी 2g. जी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर करना है, ठीक है. तो यहाँ पे होगा 2g. यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल फोर्स 12 न्यूटन. तो एक्सीलरेशन विल बी अलोंग द सेम डायरेक्शन. यहाँ पे एक्सीलरेशन होगा, ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा. इसको हम F लिख देते हैं, F1 लिख देते हैं, ठीक है. और ऊपर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R1. तो देखिए अगर हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ R1 एंड 2g के अलावा और कोई वर्टिकल कंपोनेंट्स नहीं है. तो एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, R1 विल बी इक्वल टू 2g. तो हम R1 माइनस 2g इक्वल टू 0 कर लेंगे, ठीक है. दैट इज फॉर द वर्टिकल कंपोनेंट्स, द नेट फोर्स अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट. क्लियर. तो R1 का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू 10, दैट विल बी 20. 2g मतलब 2 इंटू 10, सो R1 इज 20 न्यूटन. अब फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है. फ्रिक्शनल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, कोएफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. तो कोएफिशिएंट का वैल्यू है 0.20. तो 0.20 इंटू R1 दैट इज 20. तो 0.20 इंटू 20 it will be 4 Newton. So now we will write down the equation for the horizontal component. अब horizontal component में क्या है, यहाँ पे एक net force होगा due to this acceleration A. 12 Newton is the external force and यहाँ पे है frictional force. तो according to Newton's second law, mass into acceleration, mass कितना है 2 kg. तो 2 into mass, suppose we will consider it as A1, okay. So 2 into A1 must be equal to 12 minus F1 क्योंकि 12 न्यूटन एंड F1 आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आया, 4 न्यूटन आया है, ठीक है. दैट मीन्स लेस देन द एक्सटर्नल फोर्स. तो 12 माइनस 4 होगा, तो दैट इज 8 न्यूटन. तो A1 का वैल्यू कितना आया, 8/2, दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. तो A1 का वैल्यू हमको मिल गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो नाउ अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अभी हम फाइंड आउट करेंगे 4 kg ब्लॉक के लिए एक्सीलरेशन, ठीक है. तो हम अभी 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो ये है हमारा 4 kg का ब्लॉक, ठीक है. अब देखिए 4 kg के ऊपर तो 2 kg का ब्लॉक था, ठीक है. ऐसे 2 kg का ब्लॉक था और 2 kg के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स 12 न्यूटन था. 4 kg के ब्लॉक के ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स अभी अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है. इसका एक्सीलरेशन हम मान लेते हैं A2, ठीक है. इसके लिए टोटल वेट कितना आएगा, देखिए 4 kg के ऊपर 2 kg का भी वेट है, तो हमको टोटल वेट फाइंड आउट करना होगा, ठीक है.
तो 4 + 2 होगा 6, इट विल बी 6G। ठीक है, और इसी कांटेक्ट के लिए हम फ्रिक्शनल फोर्स ले लेंगे। देखिए इस कांटेक्ट में तो फ्रिक्शनल फोर्स अब मिल ही गया, दैट इज 4 न्यूटन इस कांटेक्ट के लिए। ठीक है, और इसके नीचे 4 kg के नीचे जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ठीक है, ये क्या था, स्मूथ सरफेस था ना। तो स्मूथ सरफेस होने की वजह से यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। ठीक है, there will be no frictional force. Why? Because it's a smooth surface. It's a smooth surface. That means इसी कांटेक्ट में कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। ठीक है, अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए, और मान लीजिए इस कांटेक्ट के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है हमारा R2। ओके, तो ठीक है, चलिए, तो 6G हमारा क्या था, टोटल वेट। तो इसी कांटेक्ट के लिए, ठीक है, इसी कांटेक्ट के लिए मतलब ये जो स्मूथ सरफेस है, ठीक है, ये स्मूथ सरफेस कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एग्जर्ट करेगा, R2 इज इक्वल टू 6G, क्योंकि ये टोटल वेट 6 इंटू 10 दैट इज 60 न्यूटन है, तो R2 भी 60 न्यूटन ही होगा एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी देखिए, तो इसी सरफेस के लिए that means the frictional force between 4 kg block and the smooth surface, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो है ही नहीं, तो फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा। दैट मीन्स ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इसका कोई इफेक्ट हमको नहीं होगा। ठीक है, तो नाउ व्हाट विल बी द नेट फोर्स, तो इसका एक्सीलरेशन कितना है A2, मास कितना है 4, तो 4 इंटू A2 होगा। तो यहाँ पे कोई हॉरिजेंटल फोर्स तो नहीं है 4 kg के ऊपर, और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, 4 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, एंड इट विल बी एक्ट लाइक अ ड्राइविंग फोर्स फॉर 4 kg मास। ठीक है, तो इसके लिए हमको 4 न्यूटन लिखना है, और ये 4 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स जैसे ही काम करेगा, एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एक्ट लाइक अ ड्राइविंग फोर्स फॉर 4 kg ब्लॉक, ये ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, तो A2 का वैल्यू कितना आया, 4/4 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A1 का वैल्यू हमको मिल चुका है, A1 का वैल्यू था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड A2 का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर द फर्स्ट केस। नाउ वी विल फाइंड आउट द सेकेंड केस। बोला गया है, इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन 4 kg मास, ठीक है, 4 kg मास के ऊपर अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई होता तो तब क्या होता। देखिए, यहाँ पे पहले हम 2 kg का मास ड्रॉ कर लेंगे, 2 kg का मास ड्रॉ कर लेंगे, इसका वेट कितना आएगा 2G। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना था, फ्रिक्शनल फोर्स था हमारा, मिल ही गया था 4 न्यूटन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स था 4 न्यूटन, क्योंकि हमको ऐसे ही मिल चुका है। देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन था। ठीक है, यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स नाउ इज अप्लाइड ऑन 4 kg मास। तो यहाँ पे कितना होगा, फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन, तो इसका एक्सीलरेशन मान लीजिए A1। ठीक है, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, देखिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स ये हमको पहले ही मिल चुका है, अब हमको न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है, तो दैट इज मास एक्सीलरेशन A1 कंसीडर किया है हमने, तो ma1 मस्ट बी इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे तो और कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, तो A1 का वैल्यू कितना आएगा 4/2 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 kg ब्लॉक का प्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे है 4 kg ब्लॉक, 4 kg ब्लॉक के ऊपर 12 न्यूटन फोर्स डाला गया है। यहाँ पे A2 का होगा डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा 4 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे इसी सरफेस में कोई फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं, तो इसके लिए हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अभी देखिए, तो इसके लिए होगा, नाउ वी विल राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द रिजल्टेंट फोर्स। तो मास कितना है 4, क्योंकि हमको एक्सीलरेशन किसका फाइंड आउट करना है 4 kg मास का, तो 4 इंटू A2 हम लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है 12। ठीक है, अब देखिए, नीचे तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं, क्योंकि इसके नीचे है स्मूथ सरफेस, तो इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स हो गया 0, लेकिन इसके ऊपर सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स तो रहेगा, दैट इज 4 न्यूटन। ठीक है,
तो इसके लिए होगा -4, ठीक है, दैट विल बी 8। तो A2 का वैल्यू आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज फॉर द नेक्स्ट सेकेंड केस। तो इसके लिए वैल्यू होगा A1 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A2 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड पहला वाला होगा A2 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and A1 4 meter per second square. Okay. Thank you. I hope you understand it well. All the best.